शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में हर दिन कोई न कोई खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक नाम जो हर जगह सबकी जुबान पर छाया वो है दिनेश अरोड़ा। दिनेश पहले इसी मामले में आरोपी रहे और अब सरकारी गवाह बने, जिसे शराब घोटाले की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी जांच एजेंसियां इस पूरे मामले का राजदार मान रही है। अब दिनेश अरोड़ा का किरदार इस पूरे शराब घोटाले में इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकारी गवाह बनने के बाद इसी के बयान को सबूत बना ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। लेकिन अब दिनेश अरोड़ा के बयान पर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन क्यों और आखिर दिनेश अरोड़ा है कौन जो शराब घोटाले मामले में सबसे अहम किरदार बने? चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट में पेश करने के लिए ईडी ने बताया था कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। ईडी के सामने कबूल किया है कि उसने 2 करोड़ रुपए संजय सिंह के घर दिए थे। इसके अलावा 1 करोड़ इंडोस्प्रिट के ऑफिस से लेकर भी संजय सिंह के घर दिए गए थे। सर्वेश जो संजय सिंह के कर्मचारी है, उससे संजय सिंह के घर से पैसे दिए गए। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है। तो वहीं दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े करते हुए संजय सिंह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मोहित माथुर ने कहा कि कुछ ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें जांच कभी पूरी नहीं होती। जांच का ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला है। अब इसी मामले में ईडी का स्टार गवाह दिनेश अरोड़ा है। वो ईडी और सीबीआई दोनों मामले में आरोपी था। दोनों ही मामलों में सरकारी गवाह बन गया। उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। दिनेश अरोड़ा की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से संदिग्ध है। जांच एजेंसी जिसको पकड़ना चाहती है उसको दिनेश अरोड़ा के बयान पर ही पकड़ लेती है। एक बार भी जांच एजेंसी ने समन नहीं किया। दिनेश अरोड़ा बार बार अपना बयान भी बदल रहा है। 1 अगस्त को जब इसी अदालत ने दिनेश अरोड़ा को जमानत दी तो उसके बाद से ही उसका टोन और अंदाज बदल गया। दिनेश अरोड़ा जब चाहे तब बयान देने लगते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दिनेश अरोड़ा के बदलते हुए रुख पर जरा गौर करें। उन्होंने एक बयान दिया जो ईडी को पसंद नहीं आया। उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जमानत दे दी गई और उनके बयान दर्ज किए गए। वो बयान देखिए जो 14 अगस्त को दर्ज किया गया था। तो वहीं कोर्ट में दिनेश अरोड़ा की गवाही के बिहाफ पर अपनी गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने कहा, मैं उनके लिए इतना अनजान था कि उसे मेरा नाम याद नहीं आया, लेकिन अचानक मेरा नाम याद आ गया। दिनेश अरोड़ा ने कई बार बयान दिया, उसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आया, लेकिन अचानक इन्होंने क्या किया आप खुद समझ सकते हैं। अचानक क्या हुआ कि सबने मेरा नाम लिया। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर ईडी के पास संजय सिंह की गिरफ्तारी और शराब घोटाले में हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से दिनेश अरोड़ा का बयान है। ईडी के पास सिर्फ वही सबूत है जिसकी क्रेडिबिलिटी भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि दिनेश अरोड़ा पहले खुद इस मामले में आरोपी रहा है। चलिए अब जरा विस्तार से जानते हैं कि आखिर दिनेश अरोड़ा असल में है कौन। तो देखिए, दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम है। दिनेश अरोड़ा 2009 से इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2009 में दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के हौस खास इलाके में अपना पहला कैफे खोला था। दिनेश अरोड़ा चीका दिल्ली अनप्लग कोर्टयार्ड और लॉन रोका एरोसिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। सीबीआई के मुताबिक दिनेश अरोड़ा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। दिनेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI कमेटी के मेंबर भी हैं। जुलाई 2018 में अरोड़ा ईस्टमैन कलर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शुरू की थी। NRAI की वेबसाइट के मुताबिक आज दिल्ली के सभी बड़े बाजारों में दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट हैं। तो वहीं इसी दिनेश अरोड़ा ने ईडी को गवाही में ये कहा था कि एक प्रोग्राम में संजय सिंह से मिला था और इसके बाद मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई थी। ये प्रोग्राम दिल्ली चुनाव से पहले फंड जुटाने के लिए किया गया था। संजय सिंह के कहने पर कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात की, दिल्ली चुनाव के लिए पार्टी फंड जुटाया और 82 लाख रुपीस का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बाद संजय सिंह ने मेरा एक मामला सुलझवाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। इसके अलावा संजय सिंह ने सीएम आवास पर मेरी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से भी कराई थी। आपको बता दें कि दिनेश अरोड़ा की इसी गवाही को सबूत बनाकर संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अदालत ने भी कई सवाल पूछे।
ऐसे में अब संजय सिंह की 5 दिन की रिमांड के दौरान ईडी को दिनेश अरोड़ा की गवाही के अलावा और पुख्ता सबूत जुटाने होंगे, जिसके लिए ताबड़तोड़ पूछताछ की जा रही है। हालांकि अब इस मामले में क्या नया मोड़ आएगा वो तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।